परशुराम आश्रम पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के बाद लगातार आक्रोश सामने आ रहा है। इसी आक्रोश के बीच विप्र सेवा संघ ने शनिवार को कलेक्ट्रेट रीवा पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इटौरा बाईपास के समीप भगवान परशुराम आश्रम में कई साधु संत निवास करते थे। यहाँ पूजा अर्चना, कीर्तन, यज्ञ एवं अनुष्ठान करते थे। ऐसे आस्था वाले स्थान पर बुलडोजर चला दिया गया। ऐसे कृत्य से लोगों की भावना आहत हुई है। ऐसे धार्मिक स्थानों को धराशायी करने से पहले पर्याप्त समय दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो 24 घंटे में आश्रम धराशायी कर दिया गया। आश्रम में रहने वाले साधु संत बेघर हो गए। इस कड़कड़ाती ठंड में वे कहां जाएंगे? एक तरफ सरकार मठ मंदिरों को सुरक्षित करने की बात करती है, दूसरी तरफ बने हुए आश्रम को ध्वस्त करवाती है। संघ किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसे कार्य समान रूप से समानांतर चलते रहना चाहिए। जिन्होंने ये करवाया है वे खुद अतिक्रमण किए हैं। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से यह मांग की है कि लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए परशुराम आश्रम के नाम से 5 एकड़ जमीन का आवंटन कराया जाए, जिसमें भव्य परशुराम मंदिर, धर्मशाला, यज्ञशाला और गौशाला का निर्माण सरकार के सहयोग से कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरती तिवारी, अर्चना तिवारी, गीता आचार्य, सुधा मिश्रा, राखी दुबे, अमित पाठक, अरविंद तिवारी, उमाकांत तिवारी, राजन दुबे, ददन तिवारी, गोलू गौतम, भोले मिश्रा, चंचल पांडे, रामू गर्ग सहित आदि उपस्थित रहे। रीवा जिले में परशुराम आश्रम पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाए जाने को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने भगवान परशुराम के आश्रम को तोड़े जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, यह कृत्य ब्राह्मण समाज एवं सर्व समाज की आस्था पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा, भगवान परशुराम का आश्रम समूचे विंध्य विप्र समाज की आस्था का केंद्र बिंदु बन गया था तथा यहाँ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियां संचालित होती थीं, जो समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रही थीं। सेवा कार्य भी किया जा रहा था, लेकिन ऐसे परशुराम आश्रम को नुकसान पहुंचाया जाना साधु संतों का घोर अपमान है और इसे कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। परशुराम जी के आश्रम का निर्माण नहीं तो होगा आंदोलन, फूंका पुतला। शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह ने नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला दहन शिल्पी प्लाजा में किया गया। इस अवसर पर दीपक सिंह ने बताया कि आस्था का केंद्र इटौरा बाईपास के पास परशुराम आश्रम इकलौता भगवान परशुराम का मंदिर था, जिसे शासन प्रशासन की मिलीभगत से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जहां शासन प्रशासन इसे अवैध कब्जा बता रहा है, वहीं शहर उपाध्यक्ष ने बताया कि शहर में कितने अवैध निर्माण हैं, उन्हें भी क्षतिग्रस्त करना चाहिए। इसके बाद कोई कार्यवाही उस आश्रम में होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था एवं भावनाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, आगे आने वाले समय में जनता उन्हें भी पीछे का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने चेतावनी दिया है कि जल्द से जल्द फिर से भव्य रूप में परशुराम आश्रम का निर्माण यदि नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ओके, यहाँ से ले लेंगे। आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांगे लेके आए? एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, जो रीवा में एकमात्र परशुराम आश्रम है, जो रीवा से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, उसको प्रशासन ने 22 तारीख को ध्वस्त कर दिया है। वो आश्रम जो था करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय था और शासन ने हमारे समाज में आस्था को कुठाराघात किया। उस आश्रम में बहुत सारे साधु संत रहते थे, जो बेचारे बेघर हो गए। आज इस कड़ाकी ठंड में जो खुले आसमान में रह रहे हैं, वहाँ परशुराम जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, शनि मंदिर था और वहाँ पे ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी जिससे शासन प्रशासन को दिक्कतें हो रही थी। इन सब चीज़ों के लिए एक टीम बनाई जाती है, पर्याप्त समय दिया जाता है, रविवार को वहाँ नोटिस चिपकाया जाता है, मंगलवार को उसको बढ़ा दिया जाता है। ये तो एक पूर्व शासक ही कर सकता है इस तरह से काम।
हम लोगों का जो मुद्दा है, हम अतिक्रमण के फेवर में नहीं हैं, अतिक्रमण हटना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ शासन को वही अतिक्रमण दिख रहा था? बाकी शहर में हर एक मोहल्ले में, हर एक गलियों में अतिक्रमण है, ठीक है? वो अतिक्रमण को नहीं दिखता है क्या? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह जी ने वहाँ पे आवेदन लगाया कि उसको गिराया जाए। नागेंद्र सिंह का जो होटल बना हुआ है उसमें आप देखिए, उसकी आप नाप करवाइए। जहाँ उनका घर बना हुआ है उसकी आप नाप करवाइए। या वो अतिक्रमण में नहीं है? हम शासन से ये मांग करना चाहते हैं कि आप पूरे शहर का अतिक्रमण हटाइए, हम आपके फेवर में हैं। और वो हमारे समाज के आस्था का विषय है, उसमें पुनः निर्माण करवाएं। मैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप रीवा के विधायक हैं, आप जो आश्रम ढहा दिया गया है आप उसका पुनः निर्माण करवाएं। वहाँ पर कोई अगर आपका गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है तो ठीक है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, आप शहर में परशुराम आश्रम के नाम से 5 एकड़ जमीन आवंटित कराइए और सरकार की तरफ से आश्रम बनवाइए, परशुराम जी का मंदिर बनवाइए। नहीं तो ये आक्रोश जनभावना का है, पूरे देश के साधु संत यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। तो मैं शासन, प्रशासन और नेताओं से आग्रह करना चाहता हूँ। मैं आदरणीय मोदी जी को भी पत्र लिख रहा हूँ, आदरणीय मैं शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख रहा हूँ, जो हिंदू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको भी मैं पत्र लिख रहा हूँ। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस बात को आगे न बढ़ाएं, उस आश्रम को पुनः वहाँ पे भव्य निर्माण करवाएं, या वो नहीं कर सकते किसी कारणवश तो शहर में परशुराम आश्रम के नाम से जमीन आवंटित कराएं, वहाँ पे आश्रम बनवाएं। तो यही मांग लेकर के जो मैं कलेक्टर साहब के पास हम लोग मिलने के लिए आए हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तो लोग जाग खड़े होते हैं, और भ्रष्ट राजा और सोई हुई प्रजा का ये अनुपम उदाहरण देखने को मिला है। नाम और पद बता। पंडित राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।